मध्य प्रदेश में पुलिस की भर्ती चल रही है। अलग अलग लेवल पर भर्तियां निकाली गई हैं। एक भर्ती आरक्षक की है जो 7,500 पदों पर जारी हुई है और दूसरी भर्ती जो MPASI की है जिसमें क्लर्क लेवल की वैकेंसी है। इसका नोटिफिकेशन 19 तारीख को ही जारी हुआ है। दास सूत्र ने युवाओं से वादा किया था कि हम आपकी हर समस्या, हर आवाज को उठाएंगे। इसके लिए हमने एक नंबर भी जारी किया है जो कि 6262838320 है। युवाओं के कई मैसेज भी हमें इस नंबर पर मिल रहे हैं। एक अभ्यर्थी ने हमसे कहा है कि CPCT को लेकर हम आवाज उठाएं क्योंकि 19 तारीख को ASI की जो भर्ती निकाली गई है उसमें 17 अक्टूबर तक CPCT मांगी गई है और युवाओं का कहना है कि CPCT का एग्जाम अक्टूबर में होगा, नवंबर तक रिजल्ट आएगा। ऐसे में वो अभ्यर्थी ASI की जो क्लर्क वाली वैकेंसी है उसके फॉर्म नहीं भर पाएंगे। युवाओं का कहना है कि एक तो ये वैकेंसी वैसे भी 7-8 साल बाद आई है। तो बता दें कि CPCT यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट मध्य प्रदेश में ग्रुप 3 की परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। यानी आप कंप्यूटर में कितने दक्ष हैं ये इस एग्जाम से तय होता है। युवाओं की मांग है कि अभी इसकी अनिवार्यता हटाई जाए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा तब विभाग CPCT का सर्टिफिकेट युवाओं से ले। हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये जो मांग है हम आपकी इस मांग को पुलिस विभाग तक पहुंचा सकें और वहां से जो भी अपडेट सामने आएगा हम आपको वो भी जरूर बताएंगे। एक और बड़ा सवाल युवाओं के मन में है कि ASI भर्ती में एज लिमिट की छूट होगी या नहीं। इनका कहना है कि कोरोना के बाद होने वाली भर्ती में 3 साल की छूट दी गई थी तो इस एग्जाम में क्यों नहीं दी गई। तो आपको बता दें कि कोरोना के वक्त ही सरकार ने यह बताया था कि क्योंकि कोरोना के चलते लगभग 2 से 3 साल युवाओं के खराब हो गए थे, इसीलिए 3 साल की छूट दी गई थी। और अब क्योंकि हालात सामान्य हैं और ऐसे में इस मुद्दे पर छूट मिलना मुश्किल है। हालांकि युवाओं की इसमें कोई गलती नहीं है कि इतने सालों के बाद पुलिस विभाग ने इन भर्तियों को निकाला है, क्योंकि युवा इसमें क्या ही कर सकते हैं। पूरी की पूरी गलती विभाग और सरकार की है। कम से कम MP के युवाओं को तो सरकार इसमें छूट दे ही सकती है। कुछ युवा हमसे ASI LDC स्टेनो का सिलेबस जानना चाहते हैं तो बता दें कि लिखित परीक्षा का सिलेबस ASI का जो नोटिफिकेशन आया है उसके पेज नंबर 39 और 39 से लेकर के 42 तक में दिया हुआ है। यानी कि आप 39 से लेकर 42 नंबर तक के पेज पर अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आप वहां जाकर इसे चेक कर सकते हैं। कुछ लोग पुलिस भर्ती में एज लिमिट पूछ रहे हैं तो इसका जवाब है कि अगर आप मध्य प्रदेश के अनारक्षित हैं तो आपकी उम्र ASI एग्जाम के लिए 33 साल तक हो सकती है। इससे ज्यादा की एज वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आप एज में छूट लेने वाले हैं तो ध्यान रखें कि आपका सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की तारीख से पहले का होना चाहिए, वरना आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग फॉर्म तो भर देते हैं और फॉर्म भरने के बाद में जाकर अपना सर्टिफिकेट बनवाते हैं। अगर आप भी ऐसा करने वाले हैं तो हम आपको बता दें कि अगर आपने ऐसा किया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आप परेशान हो सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा तारीख आगे बढ़ाई जाए क्योंकि उनके पास रिवीजन का और टाइम हो जाएगा। इसका तो एक ही जवाब हम आपको देंगे कि देखिए, अगर एग्जाम 4 महीने बाद भी होंगे तो भी आपको वक्त कम लगेगा। आपको खुद पर विश्वास करना होगा और जितनी तैयारी आप कर रहे हैं उसमें खुद को आपको और झोंकना होगा, क्योंकि 40 दिन पढ़कर आप एग्जाम निकाल सकें ऐसा शायद मुश्किल है, क्योंकि कोई ऐसा भी होगा जो 400 दिनों से तैयारी कर रहा होगा। इसीलिए अगर आप उस कैंडिडेट को टक्कर देना चाहते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि पोस्ट 7,500 नहीं बल्कि सिर्फ एक है और वो आपके लिए है। कुछ उम्मीदवार हमसे कोचिंग को लेकर भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनके लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट होगी। तो आपको बता दें कि हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही हम आपके लिए कोई ना कोई बड़ा अपडेट जरूर लेकर के आएंगे। तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और देखते रहना है दास सूत्र, क्योंकि हम आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए दास सूत्र के साथ और पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट www.dassutra.com। नमस्कार। पुलिस भर्ती को लेकर हो कोई भी शक, शंका या समस्या तो हमें कीजिए WhatsApp 6262838320 पर।